वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों में बन रहे खून के थक्के। जर्मनी के वैज्ञानिक के रिसर्च में सामने आई बड़ी बात। देश में कोरोना का कोहराम जारी है, लेकिन इस महामारी से बचाव के लिए लोगों ने वैक्सीन लगवाई, लेकिन उसके चलते भी तगड़ी दिक्कत सामने आने लगी है। एक के बाद एक नई बीमारियां सामने आ रही हैं। जो बड़ी समस्या सामने आई है वो है लोगों में ब्लड क्लॉट बनने की दिक्कत, यानी शरीर में खून के थक्के जमने वाली बीमारी। अब इसके चलते दुनिया भर में बड़ा बवाल मचा हुआ है। ब्रिटेन जैसे देश में तो वैक्सीन पर अस्थायी रोक भी लगा दी गई, तो वहीं इस मामले में अब वैज्ञानिक तेजी से रिसर्च कर रहे हैं। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन से होने वाले क्लॉट्स को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने इस बात का पता लगा लिया है कि आखिर वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में खून के थक्के क्यों बनने लगे। ये दिक्कत जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद सामने आई थी। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल गिफ्सवॉल्ड के डॉक्टर आंद्रेयास ग्रुनेचर और उनकी टीम ने कहा कि इस चेन रिएक्शन में कुछ प्रिजर्वेटिव्स और वैक्सीन के कुछ प्रोटीन जिम्मेदार हो सकते हैं, जिनकी वजह से ही लोगों में खून के थक्के जमने के दुर्लभ मामले सामने आए। जिन दोनों वैक्सीन में ये दिक्कत आई है, उन दोनों को बनाने की प्रक्रिया लगभग एक समान ही थी। तभी तो इन दोनों के अलावा और किसी वैक्सीन में ये समस्या देखने को नहीं मिली। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डॉक्टर ग्रीनेचर की टीम ने हाल ही में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की स्टडी पूरी की थी और इसके बाद उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की भी स्टडी की थी। डॉक्टर ग्रीनेचर ने कहा कि दोनों वैक्सीन एक ही मैकेनिज्म पर काम कर रही हैं, क्योंकि दोनों वैक्सीन को एडिनोवायरस को मॉडिफाई करके बनाया गया है, इसलिए ये समस्या इन दोनों वैक्सीन में देखने को मिल रही है। एडिनोवायरस एक ऐसे परिवार का सदस्य है जिसकी वजह से हमारे शरीर में सामान्यतः सर्दी जुकाम होता है। इस वायरस को और ज्यादा मॉडिफाई करके वैक्सीन बनाई गई है। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी वैक्सीन में एडिनोवायरस AD26 का उपयोग किया है, जबकि एस्ट्राजेनेका ने चिंपैंजी से मिलने वाले एडिनोवायरस का उपयोग किया है। दोनों ही कंपनियां इस एडिनोवायरस से ही वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। दोनों वैक्सीन के अलावा चीन और रूस की वैक्सीन भी एडिनोवायरस को उपयोग कर बनाई गई हैं। चीन की कैंसिनो बायोलॉजिक्स और रूस की गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी एडिनोवायरस को मॉडिफाई किया है। हालांकि इन दोनों वैक्सीन के साथ ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली और ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें वैक्सीन लगवाने के बाद खून के थक्के बनने की समस्या का सामना करना पड़ा हो। अगर यूके की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी ब्लड क्लॉट के मामले सामने आए थे वो एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की वजह से आए थे। जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन लगी थी, यूके में उन लोगों में ब्लड क्लॉट की समस्याएं देखने को मिली थी। यहाँ पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 2,12,00,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई थी, जिनमें से करीब 168 लोगों को ब्लड क्लॉट की दिक्कत सामने आई। तो वहीं अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के 90 लाख डोज दिए गए थे, जिनमें से 28 लोगों में खून के थक्के जमने की समस्या देखने को मिली। रिसर्च में सामने आई ये बड़ी बात। डॉक्टर आंद्रेयास ग्रीनेचर की टीम ने यह भी पता लगाया कि जैसे ही इन वैक्सीन को हमारे शरीर में लगाया जाता है तो वैक्सीन के प्रोटीन हमारे शरीर में जाते ही प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए हमारे शरीर को संदेश भेजते हैं, जिसके द्वारा ये हमारे शरीर में फैल जाती है। अगर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की बात की जाए तो वो पूरे शरीर में फैलने के लिए ज्यादा समय नहीं लेती है और बहुत तेज प्रक्रिया के साथ हमारे शरीर में तेजी से फैल जाती है। इसका कारण है उस वैक्सीन में डाला गया एक प्रिजर्वेटिव जो इथाइली डायामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड यानी EDTA है। हालांकि ये सभी दवाओं में पाया जाता है। ये एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, जिससे वैक्सीन के शरीर में फैलने को गति मिल जाती है। डॉक्टर ग्रीनेचर ने कहा है कि आज खून के थक्के जमने की समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा कोरोना वायरस का संक्रमण है। हालांकि हमें इसकी भी जरूरत है कि हम खून के थक्के जमने की समस्या को समझें और जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढें, ताकि भविष्य में एक बढ़िया वैक्सीन को लोगों को पहुंचाया जा सके, जिससे कि वैक्सीन लगवाने वालों में ऐसे किसी प्रकार की समस्या ना हो सकता है कोरोना वायरस जीवन भर हमारा पीछा ना छोड़े, इसलिए वैक्सीन का बढ़िया होना जरूरी है। ये एक सीजनल बीमारी की तरह हो सकता है जो हर मौसम में अपना प्रकोप दिखा सकती है और इंसान को परेशान कर सकती है। इसलिए हमें वैक्सीन की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझना होगा और इसमें आने वाली दिक्कतों को मिटाना होगा। डॉक्टर ग्रीनेचर ने अपने अध्ययन में बताया कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के अंदर 1000 प्रोटीन उपलब्ध हैं और ये सारे प्रोटीन इंसान की कोशिकाओं से ही प्राप्त किए गए हैं। जैसे ये वैक्सीन किसी को लगाई जाती है, ये प्रोटीन शरीर के अंदर ब्लड प्लेट में मिलते हैं और छोटे छोटे ब्लड सेल खून का थक्का बनाने का काम शुरू कर देते हैं, जिससे वैक्सीन के प्रोटीन और शरीर की प्लेट मिलकर इसको और ज्यादा सक्रिय कर देती है, जिसकी वजह से वो अपने आकार में बदलाव लेने लगते हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक संदेश भेजते हैं।
वो एक रासायनिक संदेश होता है जिससे कि वो अलर्ट हो जाते हैं। दरअसल सक्रिय प्लेटलेट्स एक रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं जिसे साइंस की भाषा में प्लेटलेट फैक्टर 4 PF4 कहते हैं, और यही वो चीज है जो वैक्सीन की वजह से हमारे शरीर में खून के थक्के बनाने से रोकती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें ये प्लेटलेट्स फैक्टर में वैक्सीन के कंपोनेंट्स जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका आकार बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। और बस यहीं पर ये सिचुएशन होती है जहां पर हमारे इम्यून सिस्टम को खतरा होने लगता है। उसे लगता है जैसे शरीर के अंदर कोई बड़ी घुसपैठ हुई है। इसकी वजह से नई एंटीबॉडी नहीं बनती और ये PF4 पर मतलब प्लेटलेट फैक्टर पर हमला कर देती है। लिहाजा शरीर के अंदर इनके बीच आपस में ही जंग शुरू हो जाती है और प्लेट अपना काम पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे शरीर की खून की नलियों में प्लेटलेट फैक्टर के खून के थक्के जमने लगते हैं। डॉक्टर ग्रीनेचर ने जिन 2 वैक्सीन पर रिसर्च किया उनमें जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के कंपोनेंट में EDTA के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें प्लेटलेट फैक्टर के बारे में जरूर उल्लेख किया गया है। हालांकि डॉक्टर ग्रीनेचर ने केवल यह अनुमान लगाया है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन में भी यही स्थिति बनती हो। अभी इस पर सहमति होना बाकी है। जबकि डॉक्टर ग्रीनेचर की टीम ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर पूरा अध्ययन कर लिया है, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर अभी भी अध्ययन चल रहा है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर एक मत नहीं दिखते। दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं कि डॉक्टर ग्रीनेचर ने जो थियरी दी है वो ठीक है, लेकिन अभी तक इसे प्रमाणित किया जाना बाकी है।